ये सैफई ब्लॉक जो नेताजी का परिवार है, जिनके सभी लोगों के हृदय में नेताजी समाये हुए हैं, ये आप सबका चुनाव है और नेताजी का चुनाव है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे यूपी की सियासत के बारे में। यूपी में इस वक्त एक लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल मैनपुरी में उपचुनाव होने को जा रहे हैं और साथ ही साथ रामपुर और खतौली सीट पर भी उपचुनाव होने को जा रहे हैं। 5 दिसंबर को मतदान होंगे और 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी दावा कर चुकी है कि मैनपुरी सीट पर जिस भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जीत हासिल नहीं की, लेकिन इस बार इस सीट पर कमल ही खिलेगा। साल 1996 से लेकर अब तक सपा का इस सीट पर कब्जा रहा और अब देखा जाए तो इस विरासत को बचाए रखने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव को आगे कर दिया है। प्रत्याशी के तौर पर डिंपल यादव मैनपुरी, किशनी, करहल और साथ ही साथ जसवंत नगर पहुंचकर लगातार वोट मांगती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर भौगाव विधानसभा क्षेत्र भी है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही दौरा करने वाले हैं। करहल वह पहुंचेंगे 28 नवंबर को और 2 दिसंबर के दिन मैनपुरी पहुंचेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक 26 नवंबर के दिन पहुंचकर जनसंपर्क कर सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक तय नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच यहाँ पर बीजेपी किस तरीके से चुनौतियां दे रही है डिंपल यादव को। आपको बताना चाहेंगे कि डिंपल यादव के सामने यहाँ पर रघुराज सिंह शाक्य, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, वह डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं। साफ तौर पर कह चुके हैं कि इस बार 5 दिसंबर को जो मतदान होंगे, कमल के बटन पर यहाँ पर सभी वोट देते हुए नजर आएंगे और वह जीत हासिल करते हुए दिल्ली तक पहुंचेंगे। और ऐसे में यहाँ पर सवाल उठता है बहू अपर्णा विष्ट यादव को लेकर। यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। उनको लेकर अब दावा ये किया जा रहा है कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक के तौर पर वह आगे आ सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर दलित वोट बैंक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अपर्णा विष्ट यादव को लेकर दावे किए जा रहे हैं। रघुराज सिंह शाक्य ने साफ तौर पर कह दिया है बीजेपी जीत हासिल करेगी। तो अबरार, इस पूरी सियासत को आप किस तरीके से देखते हैं? जीत आखिरकार किसकी हो सकती है? देखिए, अगर मैनपुरी लोकसभा सीट के अगर चुनावी गणित को समझे तो इसमें कहीं न कहीं अखिलेश यादव के पक्ष में मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की रणनीति के तहत इस वक्त काम कर रही है, आप देखिए कि 2 वो सीटें जो कहीं न कहीं अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए काफी ज्यादा मजबूत किला माना जाता था। आजमगढ़ की बात करें या रामपुर लोकसभा सीट की बात करें, इन तमाम दोनों सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज किया, खासतौर से आजमगढ़ सीट जहां से दिनेश लाल यादव ने जीत दर्ज की, जो कि राजनीति में नए खिलाड़ी के तौर पर माने जा रहे थे। लेकिन वहां पर जो एक बड़ी भूल आप कह सकते हैं अखिलेश यादव की, वही थी कि वो फॉर ग्रांटेड उस सीट को ले रहे थे। वहां पर वो प्रचार के लिए गए ही नहीं और जिसकी वजह से उनकी हार वहां पर देखने को मिली। तो अब इस सीट पर आप देखिए कि अखिलेश यादव किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से जो है किसी भी हद तक जा करके जीतना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस सीट पर उनकी हार होती है तो जाहिर सी बात है कि हार के बाद कई तरीके से उनके ऊपर सवालिया निशान भी लगेंगे और साथ ही नेतृत्व को लेकर के भी सवाल पैदा होंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि रघुराज सिंह शाक्य, जो कि समाजवादी पार्टी को बेहतर ढंग से समझते हैं, जानते हैं, उनकी तमाम रणनीतियों को पहले से वो समझ रहे हैं। तो ऐसे में अगर यादव समाज में वो अगर सेंधमारी करवा पाने में कोई बड़ा रोल निभा पाते हैं, कोई बड़ा उलटफेर कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नतीजों में भी उसका असर जो देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल एक और सवाल ये रहेगा अबरार, रघुराज सिंह शाक्य ने जिस तरीके से ये कह दिया है कि उनके गुरु हैं शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव को
को भी वह गुरु मानते थे, क्योंकि एक वक्त वह सपा का हिस्सा रहे, फिर प्रसपा का हिस्सा रहे, हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया और वह बीजेपी में शामिल हो गए। आज वह रघुराज सिंह शाक्य उन्हें गुरु बताते हुए उन्हें ही चुनौती दे रहे हैं और साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि जीत तो उनकी होगी और उन्हीं की वजह से यहाँ पर एकजुटता देखने को मिली है। तो क्या यहाँ पर उस एकजुटता को बनते हुए आगे भी देखा जा सकता है, या यहाँ पर रघुराज सिंह शाक्य एकजुटता को तोड़ते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आ सकते हैं? क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि शिवपाल यादव को अखिलेश ने सिर्फ मैनपुरी सीट के लिए ही यहाँ पर आगे किया है और बाकी हम जो उपचुनाव देख रहे हैं रामपुर खतौली में, वहां पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कहीं ना कहीं शिवपाल अखिलेश आगे फिर से अलग होते हुए नजर आएंगे। देखिए, शिवपाल यादव तो बिल्कुल पूरी तरीके से अलग ही है, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। लगातार नामांकन के समय तमाम बातें कही जा रही थी, चाहे वो प्रोफेसर राम गोपाल यादव के द्वारा हो, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ढकने छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ये तय है कि शिवपाल यादव कहीं ना कहीं अखिलेश के नेतृत्व से कभी भी खुश नहीं रहे, अगर बीते 3-4 साल की बात की जाए। लेकिन अभी आप देखिए कि रघुराज सिंह शाक्य के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया कि वो शिवपाल यादव को अपने राजनीतिक गुरु मानते हैं, तो इस पूरे मामले में बड़ा खेल यही है कि बीजेपी दरअसल इस तरीके के बयानात उनके द्वारा दिलवा रही है, क्योंकि उन तमाम कोर वोटर्स जो है यादव परिवार का, उसमें सेंधमारी की जा सके, क्योंकि यादव वोटर्स में खुद रघुराज शाक्य की भी एक बेहतर पकड़ है और जाहिर सी बात है कि अगर वो इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो जो वोटर्स ये चाहता है कि डिम्पल यादव जीते, वो कहीं ना कहीं अगर उनके अंदर कट्टरता नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि रघुराज शाक्य को भी वोट देने के लिए एक बार सोचेंगे जरूर, क्योंकि रघुराज शाक्य कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में यादव परिवार के खिलाफ खुल करके नहीं बोल रहे और यही एक बड़ी वजह है कि इसके संकेत जतलाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में जो वोटों का ट्रांसफर बीजेपी की तरफ भी हो सकता है यादव कुंभ से। जिस तरीके से यहाँ पर अबरार ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि कहीं ना कहीं वोटों का ट्रांसफर बीजेपी की तरफ भी हो सकता है। फिलहाल देखा जाए उस सेंधमारी के बारे में तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन आगे जिस तरीके से यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर दावे किए जा रहे हैं, जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी राहुल जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। अपर्णा बिष्ट यादव को क्या वाकई में बीजेपी अब मैनपुरी सीट के लिए आगे करेगी, या फिर जो दावा किया जा रहा है नगर निकाय चुनाव होंगे उनमें वहां पर लखनऊ से प्रत्याशी के पद पर उन्हें वाकई में आगे किया जाएगा, या फिर साल 2024 में दोनों ही बहुएं आमने सामने नजर आ सकती? देखिए, मैनपुरी का उपचुनाव जो है वो और ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो गया क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाजपा ने रघुराज शाक्य को उतार दिया, जो कि रघुराज शाक्य जो है वो खुद को शिष्य बताते हैं मुलायम सिंह यादव का, लेकिन मैनपुरी की जनता इस बात का विरोध कर रही है। उनका ये कहना है कि भाई गुरु के खिलाफ शिष्य को नहीं उतरना चाहिए था। हालांकि जो समाजवादी पार्टी है या भाजपा है, दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव है, चुनाव के वक्त में ऐसे कैंडिडेट को जरूर खड़ा किया जाता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए अपर्णा यादव की कर लें या डिम्पल यादव की बात कर ले, देखिए अपर्णा यादव आज भले ही भाजपा में है, लेकिन जिस तरह से उनको बड़ी उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तो योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, वहां नहीं मिल पाई। मैनपुरी के बारे में सोच रही थी, वहां नहीं मिल पाई। तो क्या वाकई बीजेपी ने उनके साथ धोखा कर दिया, बीजेपी में आकर अपर्णा फंस गई है, ये एक सवाल है। लेकिन पर्दे के पीछे रहकर प्रतीक यादव का समर्थन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त में अपर्णा यादव भी समर्थन करने उतरेंगी या समर्थन करेंगी, ये देखने वाली बात है। हमारा आपसे एक और सवाल ये रहेगा राहुल जी कि अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, क्या यहाँ पर हमें वो नजारा देखने को मिल सकता है कि एक बार पार्टी से जब नेता इस्तीफा देता है तो दूसरे खेमे में चला जाता है, लेकिन वापसी यहाँ पर देखने को मिल भी जाती है, हमें घर वापसी देखने को मिलती है। तो क्या अपर्णा बिष्ट यादव क्या नेताजी की खातिर, या फिर अगर बीजेपी में उन्हें आगे भी कुछ जिम्मेदारी नहीं दी जाती, तो क्या सपा की तरफ उनकी वापसी देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी अपर्णा यादव ने खुद इस बात को लेकर कोई बयान नहीं दिया। जब तक अपर्णा इस बात को लेकर कोई बयान नहीं देती या उनकी तरफ से इस पर कोई बात नहीं सामने आती, तो ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है कि वापसी समाजवादी पार्टी में होगी। हाँ, ये जरूर है कि भाई उनके जो पति प्रतीक यादव हैं, उन्होंने बहुत पहले अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई जो है वो पहले से समाजवादी पार्टी को संभाल रहे हैं, परिवार को संभाल रहे, तो आगे भी वही संभालते नजर आएंगे। रही बात अपर्णा की, तो देखिए अपर्णा बहुत सोच समझकर समाजवादी पार्टी को छोड़कर गई है, क्योंकि उन्होंने देखा कि समाजवादी पार्टी में उनको वो चीजें नहीं मिल पाई जो भाजपा में रहकर फिलहाल मिलती नजर आ रही। देखिए, बीजेपी धीरे धीरे अपर्णा को आगे बढ़ाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपर्णा को इसलिए जो है एक तरफ रख दिया क्योंकि लखनऊ कैंट से जब वो चुनाव हार गई थी तो उसके बाद उनको लगा कि अपर्णा पर विश्वास नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए अखिलेश यादव ने भेदभाव वाला काम किया। भाई
ऐसे तो चुनाव डिम्पल भी हार गई थी, चाहे फिरोजाबाद हो या कन्नौज हो, लेकिन उन्हें तो नहीं इग्नोर किया गया, उन्हें तो अलग नहीं रखा गया, उन्हें तो दोबारा मैनपुरी पे खड़ा किया गया। तो देखिए, मैं अगर बात करूं तो अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि उनके छोटे भाई या उनकी जो भाई की पत्नी है वो पूरे राजनीति में इन्वॉल्व हो। हालांकि अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि अपर्णा की वापसी होगी समाजवादी पार्टी में या नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से देखा जा रहा है कि प्रतीक और अपर्णा जो है वो चाहते हैं कि ये जो सीट है मैनपुरी की, ये समाजवादी पार्टी। जिस तरीके से राहुल जी ने यहाँ पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अपर्णा की तरफ से कोई बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन उनका ये बयान जरूर सामने आया कि बीजेपी का हिस्सा हूँ, बीजेपी ने जिम्मेदारियां दी हैं, बखूबी निभाऊंगी और जीत होगी मैनपुरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ही। अब जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। क्या जिस तरीके से अब डिम्पल यादव ने करहल पहुंचकर, किशनी पहुंचकर और मैनपुरी पहुंचकर योगी आदित्यनाथ जी को एक कड़ी चुनौती दे दी, जैसा कि आपने वो रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाई ही थी, और अब क्या आपको वाकई में लगता है कि योगी सरकार को यहाँ पर वह हार का सामना कराती हुई नजर आएंगी, क्योंकि पहले से ही मुलायम सिंह यादव बार बार बीजेपी को हार का सामना करा रहे थे, तो क्या अब उनकी बहू डिम्पल यादव कामयाब हो पाएंगी? देखिए, अखिलेश यादव तो कामयाब नहीं हो पाई योगी सरकार को टक्कर देने के लिए। 2 बार यूपी के विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा चुनावों में भी 66 से ज्यादा सीटें यहाँ पर मौजूद है इस समय बीजेपी के पास जो बताई जाती है। ये जीत गए तो 67 हो जाएंगी, तो ये जीत गए थे 5 विधानसभा क्षेत्र भी बताए जा रहे हैं, तो बहुत कुछ फायदा इससे होगा। और ऊपर से मुलायम की सीटें जीतते यहाँ पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की चर्चा वो अलग। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है योगी सरकार को हराने की, तो योगी सरकार को अखिलेश यादव नहीं हरा पाए, अब बहू डिम्पल हराने के लिए आई मुलायम की। तो ये बहुत दिलचस्प नजारा इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब कस्में और वादे तोड़कर डिम्पल यादव को लाए हो। आपके पास चाहे तो शिवपाल मौजूद थे, तो शिवपाल मौजूद थे, ऐसे में आपको कसम तोड़ने की जरूरत थी नहीं। चुनाव लड़वाना यहाँ पर डिम्पल यादव के लिए बेवकूफी रह सकता था, लेकिन अब लड़वाने के लायक क्या पूरा खानदान यादव कुनबा आगे है जैसे कि बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि अभी तक योगी नहीं पहुंचे, प्रचार करने के लिए योगी नहीं पहुंचे हैं। शिवपाल पहुंचे हैं, आदित्य पहुंचे हैं, अखिलेश पहुंचे हैं, धर्मेंद्र रो पड़े थे, ये भी सबने देखा था। प्रतीक तो दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और बच्चों की बात करें तो बच्चे भी हम लगातार अपडेट पहुंचाए रहे हैं कि सोशल मीडिया तक वो राजनीति को सीमित रखें। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस दिन आएंगे उस दिन हवा बदलेगी, और हवा हमने आजमगढ़ सीट पर ही बदलते देखी थी। जो निरहुआ हार रहे थे उस निरहुआ को जिता कर दिया था योगी आदित्यनाथ के कुछ बयानों ने। कुछ ऐसे बयान थे, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको लोगों ने बहुत सराहा। और अगर आप देखें, चुनाव से कुछ दिनों पहले ही आते हैं योगी आदित्यनाथ। हिमाचल में उनकी आखिरी रैली हुई थी जब बीजेपी के सारे स्टार प्रचारक गए थे, उसके बाद यहाँ पर हिमाचल में आखिरी रैली हुई। गुजरात में यहाँ पर कह सकते हैं उनकी चर्चा हो रही है। मैनपुरी सीट भी सबसे लास्ट में नंबर आएगा। योगी आदित्यनाथ जब आएंगे तो पता चलेगा डिम्पल के लिए कितनी चुनौती है। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा, जिस तरीके से राहुल जी ने सवाल खड़े किए हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से भेदभाव देखने को मिलता है, कि उन्होंने अपर्णा को एक बार फिर से मैदान में उतारने जरूरी नहीं समझा था, और परिवारवाद को लेकर वह बार बार लगातार बयान देते थे, लेकिन डिम्पल यादव को वह आगे करते हुए नजर आए हैं। तो क्या वाकई में अखिलेश यादव का ये भेदभाव आगे चलकर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि बार बार यहाँ पर परिवारवाद कहा जा रहा है, पूरे 7 लोग डिम्पल के लिए यहाँ पर वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वही बात आ गई। अगर अपर्णा को सीट पर आगे कर दिया होता, उस समय कर दिया होता, तो ये कहते कि परिवार को आगे कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पर किसी ऐसे योग्य कैंडिडेट को आगे किया था, क्योंकि अपर्णा हार चुकी थी तो उससे गलती सबक सीखा, फिर उसके बाद उन्हें आगे किया। तो ये चीज एक सीखने वाली थी कि वहां पर परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ावा दिया, उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर डिम्पल को उतार दिया तो सब कह रहे परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, डिम्पल भी पूर्व सांसद रह चुकी हैं, उनकी भी एक वैल्यू है। भले ही वो कुछ सीटों पर चुनाव हारी थी, वहां पर भी वजह थी कि ओवर कॉन्फिडेंट थे, रैली करने नहीं गई थी, यहाँ पर कोई भी नहीं गया था उनकी तरफ से। सबको लग रहा था सीट बैठे बैठाए जीत जाएंगे, लेकिन उनके जो अपने ही साथी थे, ओम प्रकाश, राजभर, शिवपाल, सब यहाँ पर अपने ही दाल गलाने में लगे थे, उनकी अपनी ही अलग पार्टी थी। तो किस पर भरोसा करता है अखिलेश? इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। तो अखिलेश परिवार को आए करे तो बदनाम होते हैं, अगर पार्टी को आए करे तो बदनाम होते, तो मतलब अखिलेश फंसे हुए और उसका फायदा विपक्षी पार्टी उठा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे तमाम सहयोगियों ने अपनी बात रखी है और उन सभी सवालों पर गौर किया जाए, उनके आंसर्स पर गौर किया जाए, तो यहाँ पर यही नतीजा निकलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर परिवार के सदस्यों में ही जंग छिड़ी हुई है, और दूसरी ही तरफ पक्ष और विपक्ष की जंग से आप सभी बखूबी वाकिफ है। फिलहाल देखा जाए तो डिम्पल यादव की जीत होगी या फिर रघुराज सिंह शाक्य की। आखिरकार मैनपुरी में इस बार कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ती हुई नजर आएगी? इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते आपको दिखाते हैं कि डिम्पल यादव किस तरीके से यहाँ पर निशाना साधती हुई देखी गई है। आप सब उपस्थित हुए हैं आज मैनपुरी का ये जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये पहला चुनाव ऐसा है जब हमारे बीच में नेताजी नहीं है। और ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, मेरा मानना है ये सिर्फ एक ब्लॉक जो नेताजी का परिवार है
जिनके सभी लोगों के हृदय में नेताजी समाये हुए हैं। ये आप सबका चुनाव है और नेताजी का चुनाव है। डिंपल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे, आदित्य यादव जिंदाबाद। मैनपुरी का उपचुनाव तो समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, लेकिन अब आपका और हमारा ये दायित्व बनता है कि एक भी वोट कम ना हो पाए। सब लोग, चाहे वो बाहर भी हो, उनको बुलाएंगे, क्योंकि ये हमारा परिवार नेताजी का परिवार है। और एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को हमको साइकिल का बटन दबाना है और एक ऐसा इतिहास रचना है, और सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम हमें अब करना है। नेताजी का भावनात्मक रिश्ता रहा है, ये तो घर है नेताजी का। मैं आप सबकी बहू हूँ और मुझे लगता है कि जब परिणाम आएंगे और जब इतनी जीत होने वाली है इतने वोटों से, तो इतिहास रचने का काम ये सफाई ब्लॉक करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद और आभार। डिंपल यादव जिंदाबाद।